आज यहाँ झारखंड के इस राजधानी रांची में खेलगांव के इस बाबा भीमराव अंबेडकर प्रांगण में आयोजित 13वां केंद्रीय महाधिवेशन झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम पार्टी के संस्थापक, राज निर्माता आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के चरण स्पर्श करते हुए और उनके साथ इस आंदोलन के सहभागी रही हमारी माता आदरणीय रूपी सोरेन जी, इन दोनों का चरण स्पर्श करते हुए यहाँ आए हुए हमारे पार्टी के सभी सांसदगण, विधायकगण, वर्तमान सरकार में हमारे मंत्रीगण, पार्टी के सभी वरीय पदाधिकारीगण, इस राज्य के कोने कोने से आए हुए हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्रांतिकारी साथीगण और साथ में विभिन्न राज्यों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन के आप सभी सम्मानित सदस्यगण, विभिन्न इकाइयों के हमारे पदाधिकारीगण, सर्वप्रथम मैं आपका इस महाअधिवेशन में हार्दिक स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए आप सभी को जोहार करता हूं। ये महाअधिवेशन झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसके माध्यम से पार्टी की मजबूती, पार्टी की सांगठनिक और कार्यकर्ताओं का, सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन है, जहां से पार्टी के द्वारा चलाए जाते रहे कार्यक्रमों का अक्षरशः पालन करते हुए जमीनी स्तर पर उन कार्यक्रमों को उतारा जाता है। पचास 55 साल पहले से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड राज्य के साथ बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी अपनी सक्रियता बनाते हुए निरंतर कार्य कर रही है। आप सबको मालूम है
देश के अंदर कई राज्य हैं और उन राज्यों में से एक झारखंड प्रदेश भी है। और ये आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म हुआ तभी ये झारखंड राज्य अलग हुआ। और आज झारखंड राज्य के अलग का पूरा श्रेय आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी को जाता है। लेकिन साथ साथ में यह भी सच्चाई है कि इस आंदोलन को साथ देने के लिए कई ऐसे वीर पुरुष रहे हैं जो आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए इस राज्य के आदिवासी मूलवासियों के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दी है। कई लोग जेल, पुलिस की लाठी डंडों का भी शिकार हुए, अनगिनत लोग शहीद हुए। हम उनको भी सत सत नमन करते हैं जिन्होंने इस राज्य की अलग लड़ाई में अपना अपना परिवार सब कुछ झोंक दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जैसे समूह, किसान, मजदूर जैसे वर्गों का प्रतिनिधित्व करता आया है। मुझे आज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के आंदोलन के कुछ पल धुंधले धुंधले से याद हैं, जहां आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में अलग राज्य की जब आंदोलन चरम सीमा पर थी, उस समय इस राज्य में लोग चींटियों के तरह इनके साथ इकट्ठा होकर चलते थे। कारवां बढ़ता गया, आंदोलन और तेज होता गया और अंतोगत्वा एक लंबी लड़ाई के बाद, अनगिनत शहादत के बाद 2000 ईस्वी में हमें अलग राज्य मिला। और अलग राज्य मिलने के बाद यहां के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जैसे वर्गों के चेहरे पर, किसानों के चेहरे पर, मजदूरों के चेहरे पर एक खुशी झलकने लगी। एक चैन की सांस लोगों ने लिया कि राज हमारा बना, अब हमारा सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, हमारे सिपाही अलग राज्य की लड़ाई लड़ते थे। राज्य का विकास किस पैमाने पे होना है, इस विषय पर चर्चा कम रही। और आप सबको पता है, राज्य का विकास राज्य में चुनी हुई सरकार के माध्यमों से होता है। राज्य अलग होने के बाद इस राज्य को दिशा देने का काम ऐसे लोगों के हाथों में चला गया जिनको यहां के आदिवासी, मूलवासी, यहां के किसान, गरीब, कमजोर
दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक से कोई लेना देना नहीं। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी एक लंबी लड़ाई के बाद थोड़ा थक सा गया और हम लोगों की आंखों के सामने यहां के मूलवासी आदिवासियों के हक लुटते को हम लोगों ने देखा। आज हमारे विपक्ष कभी इस राज्य में डबल इंजन की सरकार चलाया करते थे और अलग अलग माध्यमों से इस राज्य को दिशा देने का जिम्मा उन्हें मिला। राज्य में ऐसी स्थिति बनने लगी कि किसानों ने आत्महत्या शुरू कर दी, लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर भूख से मरने लगे, सांप्रदायिक तनाव चरम सीमा पर बढ़ने लगा और चारों तरफ एक डर और भय का माहौल रहा। इसी बीच हमारे अगुआ साथी धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ते गए और अंत में बचे हमारे साथ आज मौजूद मंच पर आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी। एक समय इनका भी स्वास्थ्य खराब होता गया और राज्य की स्थिति भी बिगड़ती गई। अंतोगत्वा झारखंड मुक्ति मोर्चा के नई पीढ़ियों ने जो इस राज्य के दंश को देखा है, उन सभी ने मिलकर इस राज्य में उस तानाशाह सरकार को हटाने का संकल्प लिया। अलग राज्य की लड़ाई जिस तरीके से हमारे आदरणीय शहीद हुए हमारे वीर सपूतों ने आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी, ठीक उसी प्रकार इस तानाशाह सरकार को सत्ता से बेदखल करने का भी एक आंदोलन रूपी मुहिम चलाया गया और अंतर्गतवा पूरी ताकत के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे कार्यकर्ताओं के बदौलत, आप सभी लोगों के बदौलत, हमारे सांगठनिक ताकत के बदौलत 2019 में डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकने में हम लोग कामयाब हुए। लेकिन ये बात आज भी विद्यमान समाजों के अंदर कि कमजोर को हर कोई दबाता है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा मुख्यतः कमजोर लोगों के पक्षधर हमेशा रही है, चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, किसी भी वर्ग का हो। 2019 में यही कमजोर वर्गों की सरकार बनी और उसका नेतृत्व करने का जिम्मा मुझे मिला। और आपने देखा कि 2019 के इस 5 साल के कार्यकाल में इन लोगों ने कितनी कोशिशें की सत्ता को पाने के लिए। हर संभव, मैं उन बातों को अभी दोहराना नहीं चाहता कि राजनीति की परिभाषा इन लोगों ने आज इस कदर कर दी कि लोग राजनीति को एक हथियार के रूप में
निहित स्वार्थ साधने का एक जरिया बना लिया। फिर भी हम लोग हारे नहीं। जिस तरीके से एक लंबा सफर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तय किया, इस राज्य में आज एक दो विधायक, एक दो सांसद से शुरू करते करते आज झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी के रूप में उभर के खड़ी है। और ये भी इस राज्य ने दिखाया कि गरीब, गुरबा, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक लोगों को लोग जो कमजोर समझते हैं, जो सामंती विचार के लोग कमजोर समझते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, शोषण करते हैं, अगर ये कमजोर वर्ग, अगर इन लोगों ने ठान लिया कि अपना हक अधिकार हमें चाहिए, सामंती सोच और इन शोषकों को सत्ता से दूर रखना है, चाहे वो राज्य हो या केंद्र हो, तो उससे ज्यादा ताकतवर दूसरा कोई नहीं हो सकता। और यही वजह है देश का, दुनिया का सबसे ताकतवर जमात को हम लोगों ने दोबारा इस राज्य में चुनाव हरा करके अपनी सरकार बनाने का काम किया। तो इसलिए आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी ने जो पेड़ लगाया, कई लोग जब इन्होंने अलग राज्य का सपना देखा तो यही सामंती सोच वाले लोग इन पर हंसते थे कि आदिवासी लोग राज लेगा, ये लोग तो हड़िया दारू पी के पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। जब राज ले लिया तो राज का सत्ता छीन लिया। यही सोचकर कि ये लोग सत्ता क्या चलाएगा, और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा राज लेना भी जानता है और राज को चलाना भी जानता है। ये आज देश और दुनिया ने देखा। आज आदरणीय दिसंगुरु शिबू सोरेन जी को सिर्फ राज्य नहीं, सिर्फ देश नहीं जानता है, पूरा दुनिया का लोग इनको सम्मान की नजरों से देखता है। आज उनके लगाए हुए इस विशाल वृक्ष को, इनको सींचने, संवारने का, इनको आगे बढ़ाने का हमारी नई पीढ़ी के सहयोगी लोग कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आज आप लोगों के इस जोश के माध्यम से, आप लोगों की इस उत्साह के माध्यम से हम लोग बड़ी बड़ी और ऐसे ताकतवर लोगों के साथ भी लोहा लेने का हिम्मत रखते हैं या हिम्मत बना पाते हैं, जो लोग आज के दिन में इस कदर अपने षड्यंत्रों का पंख पसार के बैठे हैं कि जहां उनके विरुद्ध में कुछ बोलो या तो जेल में डाल दिए जाओगे या तुम्हारा भविष्य खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ना कभी डरा है, ना कभी डरेगा, ना कभी झुकेगा। हमारा ये मानना है, हमारे अगुवा साथियों के द्वारा आदरणीय गुरुजी के
खून पसीने से सींचा हुआ ये राज किसी को लूटने नहीं देंगे। अब इस रास्ते पे ये राज चलेगा कि इस राज का हक अधिकार इस राज की जनता को सबसे पहले मिलेगा, तभी किसी को इस राज से बाहर उसका अधिकार दिया जाएगा। तो इसीलिए आज आप सब लोग प्रमुख सक्रिय जुझारू कार्यकर्ता यहां मौजूद हैं। आपके बदौलत ये संगठन, ये एक पेड़ इस राज का इतना बड़ा वृक्ष हो चुका है यार, इतना इसकी लंबी जड़ें हो चुकी है, इतनी गहराई तक जा चुकी है कि आज मुझे नहीं लगता कि इस राज का कोई ऐसा घर बचा होगा जहां इस झारखंड मुक्ति मोर्चा का जड़ ना पहुंचाओ। इसीलिए आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, इस आशा उम्मीद के साथ कि हम लोग बहुत ठगे गए, बहुत छले गए, बहुत इस राज पर शोषण हुआ। यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के दलितों को, यहाँ के पिछड़ों को, यहाँ के अल्पसंख्यकों के ऊपर, यहाँ के जल जंगल जमीन को तहस नहस कर दिया गया। और आज भी कहीं ना कहीं जिस सामंती सोच के साथ विरुद्ध में हमारे दिसम गुरु शिबू सोरेन जी ने संघर्ष का मोर्चा खोला, आज वही लोग चेहरा बदल बदल करके आज एक ऐसा रूप धारण कर लिया है जहां इस देश के लिए और विभिन्न राज्यों के लिए चुनौती बना पड़ा है। लेकिन आज भी कई राज्य में ऐसे लोग अपनी ताकतों को एकत्रित कर रहे हैं जहां इनको भी मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी चल रही है। और निश्चित रूप से जिस तरीके से आज इन सामंती विचार वाले लोग जहां पूरे देश के अंदर हर चीज अस्त व्यस्त करके रख दिया गया है, चारों तरफ पूरे देश के अंदर एक भय का वातावरण खड़ा करने का तैयारी किया जा रहा है और निरंतर प्रयास है, और वो सिर्फ और धन बल के बदौलत। अब आने वाला समय इन पूंजीपतियों को, इन धन बल वाले जमात को इस देश से और विभिन्न राज्यों से हम सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोग, किसान, मजदूर लोग उखाड़ के फेंकने का संकल्प लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत आज के इस महाधिवेशन में शामिल होने के लिए स्वागत है। मुझे याद है आज हम इतने भाव्यता के साथ इस महाधिवेशन का कार्यक्रम को हमने शुरू किया है। हमने कई महाधिवेशन देखा और कई महाधिवेशन में हमें शामिल होने का मौका भी मिला, जहां टूटे फूटे हमारे पंडाल समियाना के अंदर कार्यक्रम होता था। और आज के इस कार्यक्रम की भव्यता और इसमें बदलाव को भी आप महसूस कर रहे होंगे। और मैं आशा करता हूं कि जिस भव्यता और जिस बदलाव के साथ हम यहां खड़े हैं, यही बदलाव हमारे गांव देहात, हमारे गरीब गुरुआ लोगों के घरों में भी होना चाहिए। दो दिवसीय ये कार्यक्रम है। बहुत सारे अभी हम लोगों के इस महाधिवेशन के विषय में कार्यक्रम रखा जाएगा। इसलिए मैं आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं
और आगे के कार्यक्रम को संचालित करने के लिए संचालन मंडली को जिम्मा देता हूं। धन्यवाद। जोहार।